घोड़ी पर ही क्यों बैठता है दूल्हा? अब तक आपने सैकड़ों शादियां अटेंड की होंगी या आप खुद शादीशुदा होंगे। हिंदू धर्म की बात करें तो शादी विवाह के दौरान कई तरह की रस्मों रिवाज निभाए जाते हैं। शादी विवाह का उत्सव हफ्तों चलता है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, फेरे, विदाई और न जाने किन किन फंक्शन के बाद कोई जोड़ा शादीशुदा कहलाता है। लड़की पक्ष के लिए सबसे अच्छा फंक्शन संगीत व लड़के पक्ष के लिए सबसे अच्छा फंक्शन घुड़चढ़ी या बारात का होता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि बारात के समय दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बैठाया जाता है? दूल्हे को घोड़े पर बैठाना उचित नहीं होता। दूल्हे की घोड़ी पर बैठने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आज भी हम सभी इसी परंपरा का पालन करते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में शादी के लिए राजा महाराजा को युद्ध करना पड़ता था, अपनी वीरता का प्रमाण देना पड़ता था। इसीलिए वह शादी से पहले घोड़े पर बैठकर युद्ध करता था। एक तरफ जहां घोड़े को शौर्य व वीरता का प्रतीक माना गया है, वहीं घोड़ी को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। शगुन के तौर पर घोड़ी को शादी विवाह के रीति रिवाजों में शामिल किया गया और अब यह एक परंपरा बन गई है। माना जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने घोड़ी पर बैठकर रुक्मिणी के भाई से युद्ध किया था और फिर रुक्मिणी जी को भगाकर ले गए थे। उसके बाद उन्होंने विवाह किया था। इसी प्रकार राम जी भी अपने विवाह में घोड़ी पर सवार होकर आए थे और सीता माता से विवाह किया था। इससे पता चलता है कि पौराणिक काल से ही घोड़ी पर बैठकर विवाह करने की परंपरा चली आ रही है। असल में यह प्रथा पौराणिक घटना पर आधारित है, जिसके अनुसार जब भगवान सूर्य के 4 बच्चे यम, यमी, तप्ती व शनि पैदा हुए थे, तो उस समय उनकी पत्नी रूपा ने घोड़ी का रूप धारण किया था। उस समय से ही घोड़ी को उत्पत्ति का कारक माना जाता है। इसके अलावा घोड़ी चतुर, दक्ष और बुद्धिमान भी होती है और कहा जाता है कि उसे सिर्फ एक स्वस्थ व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। इसलिए घोड़ी पर बैठने से यह प्रतीत भी होता है कि घोड़ी पर बैठने वाला शख्स न सिर्फ स्वस्थ है, बल्कि अपने परिवार तथा होने वाली अपनी पत्नी की बागडोर को भी अच्छे से संभाल सकता है। इसलिए हमेशा से ही शादियों में दूल्हे घोड़ी पर बैठकर ही दुल्हन ब्याहने जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।